आए हम अपने मज़मून की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था दूसरे करंथियों में पौलुस रसूल का ख़त, करंथियों के नाम दूसरा ख़त है, उसके 5वें बाब में 7वीं आयत से 10वीं आयत तक तलावत करेंगे। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको वतन के वतन से जुदा होकर खुदा के वतन में रहना ज्यादा मंसूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हूँ ख्वा जला वतन उसको खुश करें, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। आमीन। पौलुस रसूल यहाँ पर एक खास भेद खोलना चाहता है। हम इस पर गौर करेंगे। कलाम में लिखा है क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। अगली आयत में कहता है हमारी खातिर जमा है। गर्ज हमारी खातिर जमा है। हम इस बात पर मुतमिन हैं, हमारे पास ये मुकाशफा है। इसलिए वो कहता है कि हमें खुदावंद को खुश करना है, वतन में हो खा जला वतन। हम खुश करेंगे उसको। किसको खुश करेंगे? अपने मसीह को। और आगे लिखा है क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए। ये जरूर है। हम उसको खुश करेंगे जिसके पास अदालत का सारा इख्तियार है। कलाम में लिखा है अदालत हमारे मसीह के पास है। कलाम यह भी बताता है कि बाप ने सारा इख्तियार, अदालत का सारा काम अपने बेटे के सुपुर्द कर दिया है। आमीन। ये मुकाशफा बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बहुत सारी कौमें किसी ना किसी तरीके से अपने मबूद को खुश करती हैं और कोशिश करती हैं कि वो अपने मबूद को, जिसको वो पुकारते हैं, जिसकी वो इबादत करते हैं, उसको खुश करें। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो लिखा है कि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए। ये मुकाशफा उनके पास नहीं है। जिसको वो खुश करते हैं वो उनकी अदालत नहीं करेगा। अदालत हमारा मसीह करेगा। पौलुस कहता है हम इसलिए उसको खुश करते हैं क्योंकि अदालत का काम उसके सुपुर्द हुआ है। और किया किसने है? बाप ने। क्योंकि खुदा बाप रास्ती से कौमों की अदालत करता है। उसकी अदालत में कुछ कमी नहीं है। उसकी अदालत में सिफारिश नहीं चलती। उसकी अदालत में रिश्वत नहीं चलती। वो रास्ते से अदालत करता है। कलाम में लिखा है खा बुरे हों खा भले हों, जैसे भी काम किए हैं वो उन कामों का बदला पाएगा। बुरे करने वाला बुरे कामों का बदला पाएगा और अच्छा करने वाला अच्छे कामों का बदला पाएगा। उसमें ये नहीं है
کہ برے کام کسی نے کیے ہیں اور کسی کے پلے پڑ جائیں، یا اشائیاں کو کرتا ہے، اچھے کام کو کرتا ہے تو کسی دوسرے کے پلے پڑ جائے، یہ عدالت خدا کی عدالت نہیں ہے۔ خدا راستی سے عدالت کرے گا، کلام میں لکھا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں صحیح علم نہیں رکھتے اور وہ دوسرے کے کاموں پر یقین کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسرا اس کے لیے کام کرے گا تو یہ کام اس کو پہنچیں گے، یہ غلط ہے، اور خدا اس طرح کی عدالت نہیں کرے گا، راستی سے عدالت کرتا ہے۔ اس کی عدالت میں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، کام کوئی کرے گا اجر کسی کو ملے گا، برا کوئی کرے گا اور اس کی سزا کسی کو ملے گی۔ اس طرح کی عدالت زمین پر تو ہو سکتی ہے لیکن آسمان پر نہیں ہے۔ ہمارا مسیح راستی سے عدالت کرتا ہے۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں، ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، ہم بڑے خاص لوگ، مبارک لوگ ہیں، جو جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کے ہم گیت گاتے ہیں، وہی ہماری عدالت کرے گا۔ اس لیے پالوس کہتا ہے ہم اس کو خوش کریں گے، ہم اسی کو خوش کریں گے جس کے پاس ہماری عدالت ہے، جو عدالت کا کام کرنا جس کے سپرد ہوا ہے، ہم اس کے لیے خوش ہیں اور اسی کو ہی خوش کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا منجی بھی ہے، وہ ہمارا خدا بھی ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا مخلصی دینے والا ہے، وہ ہمیں خوبصورت تعلیم دینے والا ہے، اور وہی ہماری عدالت بھی کرنے والا ہے۔ آمین۔ یہ مکاشفہ یوحنا عارف کو ملا، اس نے انجیل میں بھی اور مکاشفہ میں بھی اس کا ذکر کیا۔ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں بائیسویں آیت پڑھیے۔ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، باپ کسی کی بھی عدالت نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، بلکہ اس نے عدالت کا کام اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ یوحنا کو یہ مکاشفہ ملا، یہ بھید اس کے سامنے آیا، اور اس نے اپنے کتاب میں، اپنے انجیل میں اس نے اس کو تحریر کیا، اور اس نے لکھا کیونکہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ سارا کام عدالت کا اس نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے، کیونکہ بیٹا وفادار ہے اور اپنے کام اس نے اپنے بیٹے کے سپرد کر دیے ہیں۔ کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے عدالت کا سارا کام اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جب ہم ایک اور شخص کو دیکھتے ہیں، اس نے رویا میں اس بات کو دیکھا، اس کو یہ مکاشفہ ہوا اور اس نے اس طرح سے لکھا۔ اگر آپ دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں، دانیل جو خدا کا بڑا عظیم خادم، عظیم نبی ہے، اس کو خدا نے مکاشفہ دیا۔ دانیل کے 7ویں باب میں 13ویں آیت سے پڑھیے۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، دانیل کہتا ہے میں نے رات کے وقت رویا میں یہ دیکھا۔ اور کیا دیکھتا ہوں رویا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا۔ اس نے کہا میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور رویا میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں آدم زاد کا سا ایک شخص ہے، آدمیوں کی طرح کا ایک شخص ہے،
और कदीम अल अय्याम तक पहुंचा और वो शख्स आसमान के बादलों के साथ आता है और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा, कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। आगे पढ़िए। वो उसे उसके हजूर लाए और उसको उसके हजूर लाया गया और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई, सल्तनत और हशमत और ममलकत उसको दी गई, ताकि सब लोग इसलिए दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और सब उम्मतें और अहले लुगत और सब जुबानें बोलने वाले लोग उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी खिदमत करना शुरू करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है उसकी सल्तनत अब तक रहेगी, जो जाति ना रहेगी, जो कभी भी खत्म नहीं होगी, और उसकी मुमलकत को लाजवाल होगी। उसकी ममलकत लाजवाल होगी। कलाम में लिखा है। और यूहन्ना आरफ ने भी इसको पाया। इससे पहले दानियल ने रोया में ये देखा। दानियल को ये मुकाशफा रोया में मिला कि वो कहता, मैं रात को रोया में देखता हूं कि एक शख्स को देखता हूं जो आदमजाद का सा है, और उसके लिए लिखा है आदमजाद की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया है। और वही जिसको बाद में ये भी कहता है, जब इसको आग की भट्टी में डाला गया, जब इनको जलाया गया, इन लोगों को, तब भी इन्होंने उसे पाया। और जब इसको शेरों की मांद में डाला गया, तब भी इसने उसको साथ पाया। आमीन। आग में जलने वाले ये कह रहे थे, एक शख्स चौथा, और वो जो जलाने वाला बादशाह वो इसका ऐलान करता है, क्या हमने 3 नहीं डाले थे? आग में जो डाले गए थे वो क्या 3 लोग नहीं थे? फिर वो कहता, मैं 4 देखता हूं, मैं आग में 4 लोगों को देखता हूं, और चौथे की सूरत अल्लाह ज़ादे की सी है, खुदा के बेटे की सी है। चौथे की सूरत आदमजाद, जिसको उसने देखा कि अदालत उसके सुपुर्द की गई, ममलकत, हशमत, सल्तनत, सब कुछ उसे दिया गया। और इसी बात का जिक्र यूहन्ना अपने इंजील में कहता है कि मैं देखता हूं। उसने कहा कि अदालत बेटे के सुपुर्द की गई। बाप ने अदालत का सारा काम अपने बेटे के सुपुर्द कर दिया। हम कितने अच्छे, कितने खुशनसीब हैं, कितने मुबारक लोग हैं कि जिसकी हम इबादत करते हैं, हमारी अदालत भी उसी के सुपुर्द है। हमें वही हमारी अदालत करेगा। यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब में फिर दोबारा आइए, 22वीं आयत आपने पढ़ी है, 23वीं से पढ़िए। अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया गया ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें। इसीलिए उसने बेटे के सुपुर्द कर दिया। जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं, जिस तरह कौमें बाप की इज्जत करती हैं, जिस तरह कौमें अपने खुदा को मानती हैं, जिस तरह से कौमें खुदा की ताजीम करती हैं, इसी तरह से कौमें उसके बेटे की इज्जत करें, उसके बेटे की ताजीम करें, क्योंकि अदालत का सारा काम उसके सुपुर्द किया है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें। आगे क्या लिखा है? जो बेटे की इज्जत नहीं करता, जो कोई बेटे की इज्जत नहीं करता, वो बाप की भी जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं वो करता। बाप की भी इज्जत नहीं कर सकता। अगर को कहता ना बेटे के बगैर वो जिंदगी गुजारे और अपने खुदा को खुश करे, खुदा की इबादत करके खुदा को खुश कर ले, तो कलाम में लिखा है जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो कभी खुदा की इज्जत भी नहीं कर सकता, बाप की भी इज्जत नहीं कर सकता। इसलिए उसने सारा काम अपने बेटे के सुपुर्द कर दिया। आगे पढ़िए।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है और फिर वो मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है वो हमेशा की जिंदगी का मालिक है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल बल्कि हो वो गया। मौत से निकल जाता है और जिंदगी में दाखिल हो जाता है। कौन? जो बेटे की इज्जत जो बेटे की इज्जत करता है, जो बेटे का कलाम सुनता है, उसके भेजने वाले की इज्जत करता है। कलाम में लिखा है कि जो बेटे की इज्जत करता है वो बाप की इज्जत करता है जिसने उसे भेजा है। जो बेटे का कलाम सुनता है वो बाप की बात सुनता है। उन पर सजा का हुक्म नहीं, वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। और फिर लिखा है कि वो मौत से निकल चुके हैं और जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। बड़ी खुशकिस्मती है उन लोगों की जो बेटे की इज्जत करते हैं, जो बेटे की सुनते हैं। और कलाम में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। और कलाम में लिखा है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। लोगों पर सजा का हुक्म है। लोग सजा से डरते हैं, अजाब से डरते हैं, दोजख की आग से कांपते हैं, कब्र के अजाब से डरते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है जो बेटे पर यकीन करता है उन पर तो हुक्म ही नहीं है सजा का, उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो बेटे पर यकीन करते हैं। इसकी वजह से उन पर से सजा का हुक्म उतर चुका है, क्योंकि वो बेटे की कदर करते हैं। आगे पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो वक्त आता है, वक्त आता है, बल्कि अभी है, बल्कि वक्त आ चुका है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। मुर्दे जो कब्रों हैं, जो सो गए हैं, वो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। लोग कब्रिस्तान पर जाते हैं, गुजरते हुए अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, उनकी आवाज नहीं सुनते। लेकिन जो बेटे की आवाज सुनेगा वो जी उठेगा। मुर्दे बेटे की आवाज सुनेंगे और सुनने के बाद कब्रों से बाहर आ जाएंगे। कलाम में लिखा है वो जिएंगे। जो बेटे की आवाज सुनेंगे वो कब्रों से निकल आएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, जिस तरह से बाप जिंदा है, बाप अपने अंदर जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा है कि अपने आप में जिंदगी रखे। उसी तरह उसने बेटे को भी बख्शा है कि अपने आप में जिंदगी रखे। गौर से सुनिए जरा। जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी बख्शा कि वो अपने आप में जिंदगी रखे। आप अपने अंदर जिंदगी रखता है। आदम को कलाम में लिखा है, आदम को उसने मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हो गया। वो बहुत बातें करने लगा, उसमें जिंदगी आ गई, क्योंकि बाप अपने में जिंदगी रखता है। बाप ने उसके नथनों में दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। वो जिंदा जिंदगी उसमें आई और वो बोलने लगा, वो देखने लगा, वो चलने फिरने लगा, सब कुछ करने लगा जो जिंदा करते हैं। उसी तरह बेटा अपने आप में जिंदगी रखता है। एक मुर्दा शख्स को जो 4 दिनों से मरा हुआ है, कब्र में पड़ा हुआ है, क्योंकि बेटा अपने अंदर जिंदगी रखता है, बेटा उससे पुकारता है, एलाजर बाहर आ। तो बाइबल में लिखा है वो हाथ पांव बंधे हुए कफन समेत बाहर आ गया और लोगों को कहा गया, यहूदियों को कहा गया कि तुम इसके बंद खोल दो। क्यों? क्योंकि बेटा अपने आप में जिंदगी रखता है। बेटे के पास जिंदगी है। जिस तरह से बाप
जिस तरह से बाप अपने आप में जिंदगी रखता है और किसी को जिंदगी दे सकता है, मट्टी में जान डाल सकता है, इसी तरह बेटा मुर्दा को वापस जिंदगी दे सकता है और एक मरी हुई लड़की को उठ, और बाइबल में लिखा है वो उठ बैठी और कहा गया इसे खाने को कुछ दो। अब चूंकि इसमें जिंदगी है, पहले ये खाती पीती नहीं थी, पहले ये काबिल नहीं थी कि इसको खाने को कुछ दिया जाए, मुर्दा थी। अब उसमें जिंदगी आ गई है, अब ये खा सकती है, इसे खाने को कुछ दिया जाए। फिर एक बेवा के बेटे के बारे में, जब वो जनाजा लेकर जा रहे थे, उसने कहा रोको, और उसके बेटे को जिंदा कर दिया, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, इसी तरह बेटा भी अपने आप में जिंदगी रखता है। और खुदा ने बख्शा, खुदा ने उसे ये तौफीक दी, खुदा ने उसके सुपुर्द किया कि वो अपने आप में जिंदगी रखे। आगे पढ़िए बेटे के बारे में। बल्कि अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, बल्कि अदालत का सारा काम उसके सुपुर्द किया, अदालत का भी इख्तियार उसे बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। इसलिए कि वो आदमजाद है, जिसकी रोया दानियल ने देखी। एक आदमजाद का सा शख्स है, आदमजाद की मानिंद है, मैंने उसे देखा, आसमान से वो उतरा है बादलों के साथ, और अदालत, सल्तनत और हशमत और ममलकत उसके सुपुर्द की गई है, वो रास्ती से अदालत करेगा। कहता है कि इसलिए कि वो आदमजाद है। जी पढ़िए। इससे तअज्जुब ना करो, इससे हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि वो वक्त आता है, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्र में हैं, जितने लोग कब्रों में हैं, उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, उसकी आवाज सुनकर बाहर आएंगे, जिन्होंने नेकी की, जिन्होंने नेकी की है, जिंदगी की क़यामत के वास्ते, वो जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। सजा की क़यामत के वास्ते वो उठेंगे और बेटे की आवाज के साथ उठेंगे। बेटा कब्रों से लोगों को निकालेगा, जिस तरह से पहले भी आप सुन चुके हैं, लाजर को कब्र से निकाला, सिर्फ लाजर को नहीं, बहुत सारे लोगों को कब्रों से निकालेगा और उनकी अदालत करेगा। कलाम में लिखा है सबकी अदालत करेगा, और मत्ती की इंजील में लिखा है सारी कौमें उसके सामने हाजिर की जाएंगी। किसी को मानती हैं, किसकी प्रस्तुत करती हैं, किसकी इबादत करती हैं, वो अलग बात है, लेकिन अदालत हमारे मसीह के हाथ में है, उनकी। वो किसको मानते हैं, किसको खुश करते हैं, लेकिन अदालत उनकी वो नहीं करेंगे। अदालत मसीह के पास है। बाइबल लिखा है कौमों की अदालत करेगा, कौमों की अदालत, फिर वो रास्ती से अदालत करेगा। ये भी कलाम में लिखा हुआ है, उसकी अदालत रास्ती की अदालत है, कौमों की अदालत करेगा और कौमें उसके पास हाजिर की जाएंगी, कौमें उसके पास जमा की जाएंगी। कौमों की अदालत करेगा और कौमों की अदालत उसके सुपुर्द होगी। हम इस भेद को सुनकर खुश होते हैं, जब हम कलाम की ये बातें सुनते हैं, फिर हम यीशु मसीह की प्रस्तुत करते हैं। फिर हम अभी गीत गा रहे थे उसकी आमद के बारे में, तैयारियों के बारे में। वो आने वाला है ताकि कलीसिया को अपने साथ लेकर जाए और फिर वो उनकी अदालत करेगा। जो कौमें उसके सामने हाजिर की जाएंगी और वही लोग जो खुदा के लोग हैं उनको अपने साथ शामिल करेगा, ताकि वो भी तख्तों पर बैठकर कौमों का इंसाफ करें। इसलिए हमें खुश होना चाहिए, जिस तरह पालूस कहता है कि हम उसी को खुश करेंगे, उसी को। कुर्सियों में एक हवाला पढ़ते हैं
किस तरह से उसको खुश करेंगे? कुलसियों के नाम वालूस रसूल का खत, पहला बाब 10वीं आयत में, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, तुम्हारा चाल चलन सेट हो, और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम्हारा चाल चलन उसको पसंद आ जाए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगना शुरू हो जाए, और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ, और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। ये लिखा है, तुम्हारा चाल चलन उसको पसंद आ जाए। अगर जमीन पर अपना चाल चलन इस तरह का बनाते हैं कि उसको पसंद आ जाए, तो फिर आप पर सजा का हुक्म नहीं है। अगर आपका चाल चलन मसीह के मुताबिक है, मसीह को खुश करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसी को जमीन पर खुश करते हैं, तो वो आपको अदालत में खुश करेगा और यूं कहेगा, मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये जगह जो बनाए आलम से तैयार है, तुम इसमें चले जाओ। कब ऐसे होगा? जब हम उसको खुश करेंगे और हमारे काम उसको पसंद आ जाए। बाइबल में लिखा है, तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आ जाए। तुम्हारा चाल चलन उसको पसंद आ जाए, और फिर वो अदालत में आपको यूं कहेगा, मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये जगह तुम्हारे लिए है, जो बनाए आलम से तैयार है, वो मैं तुम्हें देता हूं। और जिनका चाल चलन उसको पसंद नहीं आएगा, उसके बारे में लिखा है कि वो उनको कहेगा, इनको वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। हर एक के काम का बदला देगा। कलाम में लिखा है कि हर एक काम का बदला दिया जाएगा। और फिर एक और बात, जो जहां से हमने शुरू किया, जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने हम सबका हाल जाहिर किया जाए। हम उसको खुश करेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं और अपने खुदा को खुश करने के लिए अपने होंठों को खोलें, अपनी जुबान को खोलें और कहिए, खुदा मैं तुझे खुश करना चाहता हूं, मुझे हिम्मत दे, मुझे